नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, सिर्फ अपने मन में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी बात पूरी सुनने से पहले ही इंटरेस्ट खो देते हैं, कि मीटिंग में आपकी बात कहीं दब जाती है, कि आप अंदर से बहुत कुछ जानते हैं लेकिन दुनिया को आपकी काबिलियत दिखती नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, इसमें आपकी काबिलियत की गलती नहीं है। इसमें गलती है उस स्किल की जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। और वो स्किल है लोगों से सही तरीके से बात करने की कला। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाएगी, ये आपको वो तरीका सिखाएगी जिससे लोग आपको सुने, आपको समझे और आपको गंभीरता से लें। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में जो इंसान अपनी आवाज पर कंट्रोल करता है वही अपने रिश्तों पर कंट्रोल करता है, अपने मौकों पर कंट्रोल करता है और धीरे धीरे अपनी किस्मत पर भी। तो आज आप सिर्फ एक किताब नहीं सुन रहे, आज आप अपनी एक नई पहचान की नींव रख रहे हैं। अध्याय 1, पहली छाप, जहां आपकी किस्मत का दरवाजा खुलता है। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल याद कीजिए जब आप पहली बार किसी इंटरव्यू रूम में गए हों, या किसी बड़े ऑफिस में एंटर किए हों, या किसी ऐसे इंसान से मिले हों जिससे मिलना आपके लिए बहुत मायने रखता था। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ थोड़े ठंडे थे और दिमाग में एक ही सवाल था, मैं कैसा लग रहा हूं? क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं कि पहली छाप कई बार जिंदगी का रास्ता बदल देती है। 5-7 सेकंड का फैसला। साइकोलॉजी कहती है लोग आपको 5 से 7 सेकंड में जज कर लेते हैं। इन सेकंड्स में वो आपकी डिग्री नहीं देखते, वो आपका रिज्यूमे नहीं पढ़ते, वो आपका टैलेंट नहीं परखते। वो देखते हैं आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे देखते हैं और आपकी एनर्जी कैसी है। यानी आपका साइलेंट कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका खामोश परिचय। आपका शरीर आपसे पहले बोलता है। झुके हुए कंधे दुनिया को बताते हैं मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। सीधी रीढ़, खुले कंधे ये बताते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। लोग शब्दों से नहीं, आपकी पोस्चर से आपको पढ़ते हैं। मुस्कान, बिना शब्दों का जादू। एक सच्ची मुस्कान सबसे तेज मैसेज भेजती है, मैं दोस्ताना हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ। मुस्कान बर्फ तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। आंखों का कांटेक्ट, आत्मविश्वास की भाषा। कमजोर आई कांटेक्ट डर का संकेत देता है। शांत नेचुरल आई कांटेक्ट ये कहता है मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। 3-5 सेकंड का आई कांटेक्ट आपको इंस्टेंटली ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना देता है। चलने का तरीका, लीडरशिप का संकेत, आप कैसे कमरे में एंटर करते हैं वो भी बहुत कुछ कह देता है। धीमी स्टेडी चाल ये दिखाती है कंट्रोल। जल्दी चलना ये दिखाता है नर्वसनेस। लीडर दौड़ते नहीं, लीडर प्रेजेंस के साथ चलते हैं। एनर्जी जो शब्दों से पहले महसूस होती है, लोग आपकी बातों से पहले आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो सामने वाला भी अनईजी होगा। अगर आप अंदर से शांत हैं तो सामने वाला भी रिलैक्स होगा। आपकी एनर्जी कमरे का माहौल तय करती है। माइंडसेट, छुपी हुई जड़ सबसे गहरी चीज होती है। आपका अंदरूनी माइंडसेट अगर आपके अंदर चल रहा है मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तो आपका शरीर वही कहानी बाहर सुना देता है। लेकिन अगर आपके अंदर है मैं यहां होने के लायक हूं, मेरी मौजूदगी मायने रखती है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। मिरर टेक्निक, रोज की प्रैक्टिस। किताब में बताया गया है एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका। रोज 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर सीधा खड़े होना, हल्की मुस्कान, आंखों में खुद को देखना और खुद से कहना मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी अंदरूनी इमेज बदल देती है। इनर इमेज वर्सेस आउटर इमेज। दुनिया आपको उस इंसान की तरह ट्रीट करती है जैसा आप खुद को अंदर से देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। अगर आप खुद को वैल्यू देते हैं तो दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, पहली छाप कोई दिखावा नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है। ये बताती है कि आप खुद को कितना मानते हैं। इमोशनल क्लोजिंग, आज से जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें तो याद रखिए आप सिर्फ उनसे नहीं मिल रहे, आप अपने फ्यूचर से मिल रहे हैं। और अब सवाल ये है, क्या आपकी पहली छाप आपके सपनों के दरवाजे खोलेगी या चुपचाप उन्हें बंद कर देगी? क्योंकि कई बार जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। अध्याय 2, बातचीत की शुरुआत।
जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। दोस्तों, सच बताइए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते थे, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, क्या कहूं, कहीं अजीब तो नहीं लगूंगा। अगर सामने वाला इग्नोर कर दे तो यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। डर कहां से आता है? डर बात करने से नहीं आता। डर आता है रिजेक्शन के डर से। हम सोचते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा, मेरी इमेज खराब तो नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है, सामने वाला भी अंदर से उतना ही इंसान है जितना आप। गोल्डन रूल, माहौल से बात शुरू करो। किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट, बात की शुरुआत आपसे नहीं, माहौल से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माहौल न्यूट्रल होता है, कोई उसे रिजेक्ट नहीं करता। उदाहरण, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, आज का इवेंट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, यह जगह काफी अलग सी है। ये लाइन सामने वाले पर दबाव नहीं डालती, ये बस एक दरवाजा खोलती है। ऑब्जर्वेशन, कॉन्वर्सेशन फ्यूल। जो इंसान अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है वो कभी बातों की कमी महसूस नहीं करता। ध्यान दीजिए, सामने वाला क्या पहन रहा है, वो किस मूड में है, वो किस चीज पर ध्यान दे रहा है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पूरी बातचीत की शुरुआत बन सकता है। सेफ ओपनर्स वर्सेस रिस्की ओपनर्स। रिस्की ओपनर्स, बहुत पर्सनल सवाल, बहुत ज्यादा मजाक, बनावटी लाइनें। सेफ ओपनर्स, जगह पर कमेंट, सिचुएशन पर कमेंट, कॉमन चीज पर कमेंट। सेफ ओपनर्स सामने वाले को सेफ महसूस कराते हैं। आवाज का टोन, आधी बात वहीं तय, आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे कहते हैं। एक ही लाइन यहाँ बहुत अच्छा है, अगर नर्वस टोन में असर कम, अगर रिलैक्स्ड टोन में असर ज्यादा। टोन आपकी कॉन्फिडेंस का आईना होता है। पॉज की ताकत, बात कहने के बाद थोड़ा सा पॉज लीजिए। ये पॉज दिखाता है आप डेस्परेट नहीं हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप कंट्रोल में हैं। साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। स्मॉल टॉक इक्वल्स बिग डोर। लोग स्मॉल टॉक को छोटा समझते हैं, लेकिन सच ये है, हर बड़ी बातचीत स्मॉल टॉक से ही शुरू होती है। स्मॉल टॉक एक सीढ़ी है जो आपको डीप कनेक्शन तक ले जाती है। अगर सामने वाला शॉर्ट रिप्लाई दे, अगर सामने वाला हाँ ठीक है, अच्छा जैसे शॉर्ट जवाब दे, तो घबराइए मत, बस एंगल बदल दीजिए। आप यहाँ अक्सर आते हैं, आपको ये जगह कैसी लगती है? एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खोलिए। माइंडसेट शिफ्ट, सबसे बड़ा गेम, सबसे जरूरी बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है। आप बात शुरू नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक इंसान से इंसान की तरह जुड़ रहे हैं। जब आप इस माइंडसेट से जाएंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, बात शुरू करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। जितनी बार आप शुरू करेंगे उतनी आसानी होती जाएगी। इमोशनल क्लोजिंग, आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, हर दिन कम से कम एक नई बातचीत शुरू करेंगे, चाहे छोटी हो लेकिन शुरू जरूर करेंगे। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी दोस्ती, हर बड़ा मौका और हर बड़ा रिश्ता एक छोटी सी हेलो से ही शुरू होता है। अध्याय 3, सुनने की ताकत, असली इन्फ्लुएंस की शुरुआत। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने लोग ऐसे हैं जो सच में आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, बिना मोबाइल देखे, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी घुसाए? बहुत कम, है ना? और अब एक सच्चाई सुनिए, जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनता है वही इंसान सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा भरोसा पाया जाता है और सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। क्योंकि दुनिया को बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सुनने वाला बहुत कम। लोग क्या चाहते हैं? लोग सलाह नहीं चाहते, लोग लेक्चर नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें सुने, कोई उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराए। जब आप ये कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनकी नजर में स्पेशल बन जाते हैं। सुनना vs सुनने का नाटक। 2 तरह के लोग होते हैं, जो सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, मन में अगला जवाब सोचते रहते हैं। जो सच में सुनते हैं, पूरी अटेंशन सामने वाले को देते हैं। लोग फर्क तुरंत समझ जाते हैं। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, वो खुलकर बोलता है, वो आप पर भरोसा करने लगता है। अटेंशन, रिस्पेक्ट, आज के टाइम में सबसे कीमती चीज है। ध्यान, जब आप किसी को पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे बिना बोले कह रहे होते हैं तुम इम्पोर्टेंट हो। और जो इंसान दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराता है, लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मिररिंग टेक्निक, जादू जैसा असर।
किताब में एक बहुत पावरफुल तरीका बताया गया है, मिररिंग। सामने वाला जो कहे उसके कुछ शब्द दोहराइए। जैसे वो कहे, मुझे यहाँ काम का बहुत प्रेशर है, आप कहें, लगता है यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा है। इससे सामने वाला महसूस करता है ये इंसान मुझे समझ रहा है और कनेक्शन गहरा हो जाता है। बीच में टोकना, रिश्ता काटना। बीच में टोकना सामने वाले को ये मैसेज देता है, तुम्हारी बात से ज्यादा मेरी बात जरूरी है। ये अनजाने में रिश्ते कमजोर कर देता है। अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो पहले स्पेस दीजिए। साइलेंस की ताकत। हर खामोशी अजीब नहीं होती। कभी कभी साइलेंस सामने वाले को और बोलने का मौका देता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अंदर की बात बाहर लाने लगता है। साइलेंस, डेप्थ, इमोशनल वर्ड्स। पकड़ना। लोग शब्दों से ज्यादा इमोशंस में बात करते हैं। जैसे शब्द परेशान, खुश, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड। जब आप इन वर्ड्स पर ध्यान देते हैं तो आप दिल की बात पकड़ लेते हैं। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आप कितना अच्छा बोले। लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें कितना अच्छा महसूस कराया। इमोशनल क्लोजिंग। आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बातचीत में कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। देखिए लोग कैसे अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबको बोलने का मौका चाहिए, लेकिन जो सुनने का मौका देता है वही असली लीडर बनता है। अध्याय 4, लोगों को अपनी तरफ कैसे झुकाएं। नमस्कार दोस्तों, एक ईमानदार सवाल। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग अपने आप उनसे जुड़ जाते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखावे के, फिर भी लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक स्किल है, और अच्छी बात ये है आप भी ये स्किल सीख सकते हैं। आज के इस अध्याय में आप सीखेंगे वो साइकोलॉजी जिससे लोग आपको देखते ही कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। स्माइल, सबसे सस्ती, सबसे पावरफुल ताकत। दोस्तों, एक सच्चाई सुनिए, एक सच्ची मुस्कान आपके लिए वो कर सकती है जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। जब आप स्माइल करते हैं, सामने वाला सेफ फील करता है, उसका स्ट्रेस कम होता है, वो आपको पॉजिटिव मानने लगता है। स्माइल, साइलेंट वेलकम, नाम की ताकत। नेम इज मैजिक। हर इंसान के लिए सबसे प्यारी आवाज होती है उसका अपना नाम। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं, वो स्पेशल फील करता है। उसे लगता है आप उसे नोटिस कर रहे हैं। रिश्ता जल्दी बनता है। छोटी सी आदत, नाम याद रखिए और कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए। इंटरेस्ट दिखाइए, इंटरेस्टिंग मत बनने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो खुद को इंटरेस्टिंग दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं। पूछिए, आपके काम में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको इसमें कैसे शुरुआत मिली? लोग अपने बारे में बोलना पसंद करते हैं, और जो सुनता है वो दिल में जगह बना लेता है। कॉमन ग्राउंड, सिमिलैरिटी का जादू। इंसान उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। छोटी छोटी सिमिलैरिटीज खोजिए। शहर, सोच, स्ट्रगल, पसंद, नापसंद। जब आप कहते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, तुरंत कनेक्शन बनता है। कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सच्चा। फेक तारीफ पकड़ में आ जाती है, लेकिन जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिल तक जाता है। जैसे, आप बहुत ग्रेट हो, आपने ये प्रॉब्लम जिस तरह हैंडल की वो सच में इंप्रेसिव था। स्पेसिफिक प्लस रियल इक्वल्स पावरफुल। पॉजिटिव वाइब्स, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। लोग प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हैं, लोग नेगेटिविटी से थक चुके हैं। अगर आपकी प्रेजेंस से लोग हल्का फील करें तो वो बार बार आपके पास आना चाहेंगे। आपकी एनर्जी तय करती है लोग आपको कितनी बार याद करेंगे। आलोचना कम, समझ ज्यादा। लोग परफेक्ट नहीं होते, गलती सब करते हैं। जब आप जजमेंट के बजाय समझ दिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। याद रखिए, करेक्शन से पहले कनेक्शन जरूरी है। चैप्टर 4 का कोर सीक्रेट। दोस्तों, लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी फीलिंग से याद रखते हैं। आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, यही आपकी असली पर्सनैलिटी है। इमोशनल क्लोजिंग। आज से एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आप लोगों को पसंद करना सीखिए, क्योंकि जो दिल से देता है वही दिल में जगह बनाता है। अध्याय 5, लोग आपको क्यों याद रखते हैं। दोस्तों, सोचिए, आपने अपने जीवन में कितने ऐसे लोग याद रखे हैं। किसी की बात, उसकी डिग्री या उसकी काबिलियत की वजह से नहीं,
बल्कि उसके साथ बिताए गए फीलिंग्स के कारण। सच यही है, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके साथ महसूस की गई भावनाओं को याद रखते हैं। और अगर आप ये कला सीख जाएं, तो लोग खुद आपकी तरफ खींचेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे। वर्ड्स वर्सेस फीलिंग्स। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सही शब्द बोलूं तो लोग मुझे याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, शब्द सिर्फ 30% असर डालते हैं, बाकी 70% असर पड़ता है आपकी एनर्जी, टोन और बॉडी लैंग्वेज से। लोग महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी याद। एक साइकोलॉजी स्टडी कहती है लोग किसी व्यक्ति को उस अनुभव से याद रखते हैं जो उसने उनके लिए क्रिएट किया। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, याद रखिए, उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराएं, उन्हें खुश फील कराएं। ये छोटी चीजें लंबे समय तक असर छोड़ देती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिशिएशन। लेकिन ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट फेक नहीं होना चाहिए। सटीक फॉर्मूला, स्पेसिफिक प्लस जेन्युइन इक्वल्स मेमोरेबल। उदाहरण, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने इस प्रोजेक्ट को जिस तरह हैंडल किया वो सच में इंस्पायरिंग था। जब आप स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लोग महसूस करते हैं कि आपने उन्हें नोटिस किया और वैल्यू दी। लिसनिंग, असली सीक्रेट। चैप्टर 3 में हमने देखा कि सुनना बहुत जरूरी है। अब समझिए इसका डीप कनेक्शन। जब आप ध्यान से सुनते हैं और सही रिस्पॉन्स देते हैं, तो सामने वाला खुद को समझा हुआ और रिस्पेक्टेड महसूस करता है। यही चीज उन्हें आपकी याद दिलाती है। स्टोरी टेलिंग, जादू का हथियार। लोग स्टोरीज याद रखते हैं, फैक्ट्स नहीं। अपनी बात को छोटे एनेक्डोट्स में बांधिए, छोटे एग्जाम्पल्स दीजिए, रिलेटेबल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आप स्टोरी सुनाते हैं, लोग फील करते हैं, इमेजिन करते हैं और याद रखते हैं। इमोशन ओवर लॉजिक। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट और लॉजिकल हैं तो लोग आपको याद रखेंगे, लेकिन रियलिटी ये है, इमोशन ही मेमोरी बनाता है। पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कीजिए, हंसी, इंकरेजमेंट, समझदारी। लोग बार बार उस फीलिंग को याद करेंगे। चैप्टर 5 का कोड सीक्रेट। दोस्तों, आपके शब्द सेकेंडरी हैं, आपकी फीलिंग्स प्राइमरी हैं। लोग आपको इसलिए याद रखेंगे आपने उन्हें कैसा फील कराया। इमोशनल क्लोजिंग। आज से याद रखिए, हर इंटरेक्शन, हर छोटी बात, हर मुस्कान आपकी पर्सनल ब्रांड बनाती है। आपको याद रखना चाहते हैं तो पहले दूसरों को यादगार महसूस कराएं, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं भूलती जो सिर्फ बोलते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो असर छोड़ती हैं। अध्याय 6, मुश्किल लोगों से बात करना। सच बताइए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बातचीत में आसानी से फंस जाते हैं जब सामने वाला परेशान, गुस्से में या मुश्किल नेचर का हो। जिंदगी में ये सिचुएशन हर किसी के साथ आती है, और सच ये है कि जो इंसान मुश्किल लोगों को हैंडल करना जानता है वही अपनी जिंदगी में जीतता है। आज इस चैप्टर में आप सीखेंगे वो स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी और माइंडसेट जो आपको मुश्किल कॉन्वर्सेशंस में कॉन्फिडेंट और काम बनाएगी। सबसे बड़ा डर। मुश्किल लोगों के सामने हमारा सबसे बड़ा डर है, अगर मैं कुछ गलत कहूं, अगर गुस्सा आ गया तो क्या होगा, क्या मैं रिस्पेक्ट खो दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो डर बाहर दिखाई देता है वो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। पहली स्किल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। कामनेस, सबसे पावरफुल वेपन। जब सामने वाला गुस्से में हो, आपकी कामनेस उसकी एनर्जी को बैलेंस करती है। धीमी स्टेडी आवाज, शांत पोस्चर, हल्की मुस्कान जहां सिचुएशन अलाउ करे। ये सब दिखाते हैं कि आप पैनिक नहीं हैं, और पैनिक दिखाना मुश्किल लोगों को एम्पावर करता है। फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट ईगो। मुकाबला करने की बजाय सोल्यूशन पर फोकस कीजिए। अगर आप ईगो डिफेंड करने लगेंगे तो डिस्कशन एस्केलेट हो जाएगा। टिप, सामने वाले की बात सुनिए, रिपीट करके समझाइए, फिर अपने पॉइंट को कामली बताइए। यह मेथड सामने वाले को रिस्पेक्टेड और काम फील कराता है। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब कोई चैलेंजिंग रिमार्क करे, तुरंत जवाब मत दीजिए, पॉज करें, कुछ सेकंड सोचें। पॉज, पावर, पॉज, कंट्रोल। यह दिखाता है कि आप रिएक्शनरी नहीं हैं, आप थॉटफुल हैं। मिररिंग, सटली कनेक्ट करें। जो सामने वाला जेस्चर या टोन यूज करता है उसे थोड़े सटल तरीके से मिरर करें। काम फेस, स्लो नॉड, न्यूट्रल टू ने। ये अनकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है। सामने वाला महसूस करता है ये इंसान मुझे समझ रहा है। रिफ्रेमिंग, नजरिया बदलिए। किताब में बताया गया है, जो सिचुएशन कठिन दिखती है उसे फ्रेम कीजिए। ये चैलेंज मुझे ग्रो करने का मौका दे रहा है,
ये डिसएग्रीमेंट मुझे काम रहना सिखा रहा है। जब आप खुद काम रहते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे काम होता है। चैप्टर 6 का कोर सीक्रेट। मुश्किल लोगों से बात करना कोई युद्ध नहीं है, ये साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी है। जो काम रिस्पेक्टफुल और थॉटफुल है वही कठिन बातचीत में भी जीतता है। इमोशनल क्लोजिंग। आज से याद रखिए, गुस्से या नेगेटिविटी के सामने पैनिक मत कीजिए। अपने इमोशंस कंट्रोल में रखें। हमेशा समझने और सॉल्यूशन पर फोकस करें, क्योंकि याद रखिए, जो लोग मुश्किल लोगों के सामने भी शांत रहते हैं वो जिंदगी के हर चैलेंज में विजेता बन जाते हैं। अध्याय 7 मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। दोस्तों, सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें आप पहली बार मिले और वो इतनी जल्दी आपके साथ जुड़ गए कि आपको लगा ये इंसान हमेशा मेरे आसपास रहेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लक नहीं है, ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की ताकत है। आज इस चैप्टर में आप सीखेंगे वो सीक्रेट्स और साइकोलॉजी जो किसी भी इंसान को नेचुरली अट्रैक्ट करती है। एनर्जी सबसे पहले फील होती है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, शांत और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, ओपन और वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज। जब आपकी एनर्जी मैग्नेटिक होती है लोग खुद आपकी तरफ खींचते हैं। स्माइल प्लस आई कांटेक्ट, कनेक्शन की शुरुआत। हल्की सिंसियर स्माइल, नेचुरल आई कांटेक्ट, ये दिखाता है आप अप्रोचेबल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप जेन्युइन हैं। लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो उन्हें सेफ और वैल्यूड फील कराता है। जेन्युइन इंटरेस्ट सबसे बड़ा अट्रैक्टर। मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी होगी, सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। उनके एक्सपीरियंसेस पूछें, उनकी स्टोरीज सुने, उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करें। जो इंसान दूसरों में इंटरेस्ट दिखाता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। काम कॉन्फिडेंस, बिना दिखावे का दम। सच्चा कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं करता, ये साइलेंट होता है। स्टेडी वॉइस, रिलैक्स्ड पोस्चर, थॉटफुल जेस्चर्स। जो व्यक्ति काम कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है लोग उसे नेचुरली फॉलो करना चाहते हैं। मिररिंग प्लस मैचिंग, सबकॉन्शियस कनेक्शन। सटल मिररिंग टेक्निक यूज करें। सामने वाला स्लो बोल रहा है, आप भी थोड़ा स्लो बोलें। सामने वाला जेस्चर कर रहा है, आप भी सटली जेस्चर करें। ये सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है। लोग महसूस करते हैं ये इंसान मेरे वेवलेंथ में है। स्टोरी टेलिंग, इमोशन, लास्टिंग इम्पैक्ट। मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले लोग हमेशा स्टोरीज यूज करते हैं। छोटी एनेक्डोट्स, रिलेटेबल एग्जांपल्स, इमोशनल कनेक्शन। स्टोरी टेलिंग के साथ इमोशन लोगों के दिमाग में आपकी परमानेंट मेमोरी बनाता है। चैप्टर 7 का कोर सीक्रेट। दोस्तों, मैग्नेटिक पर्सनालिटी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है, ये स्किल है, ये हैबिट है। अगर आप काम कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं, सही स्टोरी टेलिंग और इमोशन यूज करते हैं तो लोग खुद आपकी तरफ खींचेंगे, आपको याद रखेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। इमोशनल क्लोजिंग। आज से याद रखिए, आपकी प्रेजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस है और आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट और एम्पैथी आपको अनफॉरगेटेबल बनाती है। इस दुनिया में लोग केवल वही याद रखते हैं जो उनसे कनेक्शन महसूस कराता है। तो बस यही सीखिए और हर इंटरैक्शन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। आपकी बात सुनते हैं और आपकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी बदल जाती है।